हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। अरे भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मोबाइल से सेटअप करने में, ठीक है ना। थोड़ा चूंकि मोबाइल से कभी लाइव किए नहीं है, कल किए थे, कल ठीक ठाक था। पता नहीं आज, पता नहीं सेटिंग ही उल्टा पुल्टा हो गया था, सही हो ही नहीं रहा था। सही करते 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 अब जा करके हमने सही किया है, ठीक है। चलो, थोड़ी बहुत परेशानी हुई, फिर भी कोई बात नहीं। तो अब आप लोग क्या कर दो, क्लास को कर दो शेयर। क्या हमारी आवाज आ रही है साफ साफ? जल्दी मुझे बताना। नितेश, एक बार बताइएगा, क्या हमारी आवाज आ रही है साफ साफ? हाँ हाँ भाई, हम ठीक हैं, हम एकदम मस्त हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, उल्टा पुल्टा सारा हो गया, थोड़ा सा ना इसमें भी उल्टा पुल्टा हो गया। थोड़ा हम सेट कर लें क्या सब कुछ? 1 मिनट का समय मुझे दे देना, ठीक है ना। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, हमने सेट ही नहीं किया सब कुछ। खैर कोई नहीं, आज की क्लास में ना हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल की क्लास में हमने क्या किया था पता है आपको? कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। कौन सा चैप्टर? समय साल। समय साल के लेखक पता है आपको कौन है? चंदा झा। अच्छा, चंदा झा का वास्तविक नाम क्या है? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना सब। पहले से ज्यादा वीडियो की क्वालिटी बेस्ट है। हाँ भाई, हमको भी लगता है वीडियो की क्वालिटी बेस्ट है। मोबाइल का क्वालिटी ठीक है भाई, कैमरा के एक्चुअली पहले जो कैमरा था ना, वो कोनो बढ़िया कैमरा नहीं था, कोई बढ़िया कैमरा नहीं था, बस वो हैंडी कैम था। वो दादा जमाने का, 1946 का, ठीक है ना। तो उसका क्वालिटी थोड़ा सा डाउन ही था। बट आज के डेट का मोबाइल, आजकल के डेट में मोबाइल का क्वालिटी भी अच्छा है भाई। हाँ, ठीक है। चंद्रनाथ झा, वेरी गुड। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा हो गए लेट, थोड़ा सा हो गए हम परेशान, इसलिए क्लास को सही करने में हमको लगेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है। चलो, एक क्लास का माहौल बनाते हैं हम लोग, और एकदम बढ़िया से हर एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के बीच में पहला ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते ही मात्र मुझे जवाब चाहिए, देखते ही मात्र मुझे जवाब चाहिए। जल्दी से पढ़ करके बताओ इसका ऑप्शन कौन होगा, कौन सा सही जवाब होगा? मुझे जल्दी से मुझे बताना, जल्दी से मुझे बताना इसका कौन सा सही जवाब होगा। 1 का C, 1 का C बोला जा रहा है, क्या सही है? क्या क्या यह सही है? क्या बी? कुछ बच्चों का बी आ रहा है। एक बार हम पढ़ते हैं सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। चलो देखियो, कहै कमलाक पूजा कैल गेल अछि, यानी कमला के पूजा किया करे छे कवि ए चैप्टर में। कमला से कहै छे ने, ए मैया कमला समटू समटू जल बड़ भेल। किया ई जे कामना भ रहल छे, पूजा किया भ रहल छे? धार्मिक दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से पूजा भ रहल छे। दोसर ऑप्शन, बाढ़ रोके के दृष्टि से। तेसर, खेती करबाक दृष्टि से। और चारिम, उक्त कोनो नहीं। अब अहाँ के जवाब क्लियर हेबाक चाहिए कि एहि पाठ में कमला के पूजा जे भ रहल छे, वो बाढ़ रोके के दृष्टि से भ रहल छे। कथी रोके के दृष्टि से? बाढ़ रोके के दृष्टि से कमला के पूजा भ रहल छे। बताओ एहिमे किनको दिक्कत नहीं ना? नितेश देव सर, मेरा नाम लीजिए, एकदम आप जवाब दीजिए ना। सॉरी भैया, मैं क्लास नहीं किया हूं। आपने क्लास नहीं किया है? क्लास करो मेरे भाई। आपने अगर क्लास नहीं किया है तो इससे प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, प्रीवियस क्लास कर लेना, ठीक है। समझ में आ जाएगा सारा। आ जाओ अगला। चंदा झा रचना एच, बताओ चंदा झा की रचना एच। ऑप्शन, मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली,
चंद्र रचनावली उक्त तीनों ग्रंथ। जल्दी से जवाब चाहिए वो हमरा, फटाफट जवाब दिया। चंदा झा की रचना, तीनों में से जवाब बताओ फटाक से। जल्दी से, बहुत अच्छा कर रहे 2KD 2KD बहुत बढ़िया। यानी चंदा जाके जे रचना छे मिथिला भाषा रामायण तो छेवे छे, साथ साथ में चंद्र पदावली भी छे, चंद्र रचनावली भी छे और उक्त तीनों। अब अहाँ एकटा बात कहबे, एकटा बात कहबे ना, की कहबे भैया, कहबे कि भैया कल जे अहाँ चंदा झा के बारे में पढ़ेलिए तो ओई में तो ई दोनों चीज के चर्चे नहीं छले, चंद्र पदावली के चंद्र रचनावली के चर्चा नहीं छले। कोई बात नहीं, जखन अपना सब मिथिला विभूति नामक किताब पढ़बे, अहाँ के मैथिली के दूगो बुक अछि, एकटा बुक छे कथी अरिपन और दोसर बुक के नाम छे मिथिला विभूति। तो जखन मिथिला विभूति पढ़बे ना तो ओई में चंदा झा के बारे में एकदम डिटेल से पढ़बे, तो ओई में अहाँ जानबे कि चंदा झा के रचना चंद्र पदावली भी छे और रचनावली भी छे। अभी फिलहाल अहाँ जाने छे मिथिला भाषा रामायण। तो अब अहाँ तीनों चीज जान गेलिए कि मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली तीनों सही इनकरे रचना छे ऑप्शन की वजह से उक्त तीनों ग्रंथ। ठीक है सर, मोबाइल से लाइव कर रहे हैं। हाँ सर मोबाइल से लाइव कर रहे हैं, इसलिए तो परेशानी हो रही भाई, कैमरा से नहीं दिक्कत आता था, पूरा चीज सेट करके आते थे एकदम आराम से लाइव कर लेते थे, बट कैमरा नहीं है। आप लोग सहयोग करो, सपोर्ट करो, पढ़ाई करो मन से ज्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि हम कैमरा ले पाए भाई। यूट्यूब कुछ पैसा हमको दे दे, अभी यूट्यूब पैसा दे नहीं रहा है हमको, कहाँ से कैमरा लाए। चलो आगे आते हैं। भदई कौन मास में तैयार होइ छै? भदई भदई कौन मास में? भदई एक फसल के, भदई जैसे भदई फसल भेले जेमे बहुत सारा फसल अबै छै, धान अबै छै, मकई अबै छै, ई सब भदई। ठीक है ना, ई जे भदई फसल होइ छै उ कौन मास में तैयार होइ? देखियो भदई भादव, नाम से ये स्पष्ट है, भदई भादव यानी भादव मास में भदई फसल तैयार होइ छै। यानी भादव मास में जे फसल तैयार होइ छै ना ओकरे भदैया फसल कहै छै। कथि कहै छै? भदैया फसल। तो याद रखब भदई कौन मास में तैयार होइ छै? तो भादव मास में फसल तैयार होइ छै, यानी भदई तैयार होइ छै। ठीक है, कोई दिक्कत? आनंद कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे। समय साल सालक रचयिता अछि, सब गोटा के पता हो समय साल के रचयिता के छथिन? बच्चा के पता है कि समय साल के रचयिता छथिन चंदा झा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखियो। भदई सुखायल धान दहाय कौन कविता से उद्धृत अछि? एक चीज हमेशा याद रखब बउआ कि जे भी चैप्टर पढ़े छे, खास करके कविता जे पद्य खंड पढ़े छे अपना सब गोटा, तो अहाँ सब कविता बढ़िया से याद कर लेब। ठीक है ना, किया याद कर लेबे कि ऑब्जेक्टिव में देखियो एक कविता के लाइन उठा के दे देलक, बदल के ना कविता के एकटा लाइन। अब कविता याद रहत तब ना समझबे कि ई कविता के पंक्ति, ई पंक्ति, ई पंक्ति ओई कविता के छे, तो याद रखबे। तो कहै छे भदई सुखायल धान दहाय कौन कविता से उद्धृत अछि? तो अहाँ के पता हो बोध कि ई जे छे, ई जे पंक्ति लेल गेल छे, ई छे लेल गेल समय साल से। कथि से लेल गेल छे? समय साल से। कोई दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। अगला देखियो। राति दिन सब धैल कोदारी कौन शीर्षक कविता से लेल गेल छे? इहो पंक्ति कौन कविता से लेल गेल छे? तो समय साल से लेल गेल छे। कोनो दिक्कत? एते में कोनो दिक्कत? सर मैं दरभंगा से पढ़ रहा हूं। मोस्ट वेलकम है डियर। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो एक बार तुम लोग क्लास को लाइक तो करो भाई, तुम लोग क्लास लाइक नहीं करते हो। एक बार फटाफट दबा करके लाइक ठोक दो यार क्लास को। ठीक है सर, मेरा भी नाम लीजिए। हाँ आनंद एकदम लेंगे आपका, डोंट वरी। आप लोग नाम सही से रखो तुम ना लेंगे। नाम सही रहता है ना तो लेने में मजा भी आता है। आप लोग ऐसा तैसा नाम रखते हो ना कि लेने में भी श्रम आता रहता है। ठीक है, देखियो। बांधल छहर ऊंच क आरी कौन कविता के पांति अछि? देखियो कविता के पांति उठा के दे देत और पूछत कि बताओ ई कौन कविता के पांति छे। तो कविता याद रखत रहत तखन ते अहाँ बता सके छे कि ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेल छे। ठीक है ना, तो कहै छे बांधल छहर ऊंच क आरी कौन कविता पांति से अछि? अहाँ सब गोटा के याद हो, तभी तो पढ़ नहीं चाहिए ताजा ताजी समय साल से। लेकिन जब एग्जाम में जेबे ना, अभी तो बुझे हम समय साल पढ़ रहा छे तो वह पंक्ति के होते, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जेबे तो ओतऽ कविता याद रहत तखन ते अहाँ कह सके छे कि ई पंक्ति ओई कविता से लेल गेल छे।
नहीं तो अहाँ कन्फ्यूज हो जेबे, क्योंकि होता तो बहुत सारा कविता अहाँ के मिलल रहते, ये थोड़ी रहते कि समय साल से दऽ रहल छी अहाँ के, तो लिमिटेड नहीं अति नहीं रहत कि बौआ ई क्वेश्चन समय साल से छी, एना तो नहीं कहत, अभी तो अहाँ बुझ रहल छे समय साल से तो फटाक से में टिक मार देबे, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आना नहीं रहते, एग्जामिनेशन हॉल में अहाँ बना पबिए, एहि के लेल जरूरी है कि अहाँ के कविता याद रहबाक चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो आगे, वर रौदी छल बरसल पानी, कौन शीर्षक कविता से लेल गेल अछि, ध्यान से देखियो, कहै छै वर रौदी छल बरसल पानी, कौन शीर्षक कविता से लेल गेल अछि, ऑप्शन रौदी अछि, हाँ अब भेल वर्षा, कर्मवीर, समय साल। अभी तो सबके पता हो समय साल, लेकिन एग्जाम में जब कविता याद रहत तबे पता रहत कि समय साल से लेल गेल छै, अन्यथा नहीं होत, ठीक है। अमित शर्मा कहते सर फोन पे नंबर दीजिए कुछ सहयोग करूंगा, नहीं मेरे भाई, आपकी बस इतनी सहयोग चाहिए हमें कि आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना, पैसे की सहयोग नहीं चाहिए अभी हमें, ठीक है। आप मन से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को थोड़ा शेयर करिए ताकि अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो हमको खुद ही सहयोग हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पैसे से सहयोग करने की अभी आवश्यकता नहीं है, अभी आपको पढ़ना है, आप पढ़ करके एक अच्छा नंबर लाइए ताकि यही हमारा सहयोग होगा, आप अच्छे नंबर लाओगे ना तो ये मेरा ये आपका सहयोग होगा मेरे लिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी ऐड है मेरे भाई शिवम। चलो आगे, बर रौदी छल बरसल पानी पानती, देखियो सारा पानती उठा के दे देनी चाहिए, बर रौदी छल बरसल पानी कौन पानती के छे, सब कभी अभी तो समय साल, अभी सब कभी कभी समय साल कभी ना। समीर भाई सर मेरा नाम समीर है, बहुत बढ़िया, अच्छा है कि आपके बिना अच्छा नहीं लगता है सर, मुझे भी नहीं लगता है सर। सर भूल गए क्या, सर भूल नहीं भाई, गुरुदेव का लाडला सुहास कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई। चलो, असरसे की होई छे बताओ तो, असरसे, असरसे का मतलब की होई छे, अहाँ सब ना एक चीज और बता दै छी, मैथिली में देखबे अहाँ के शब्दार्थ देने होत, उस शब्द के अर्थ देने होत ना, ओकरा अच्छा से याद कर ले, वो ऑब्जेक्टिव में पूछल जाए छे, जना देखियो असरसे के मतलब पूछ देलक, कथी के मतलब पूछ देलक, असरसे के मतलब पूछ देलक, तो बताओ असरसे का मतलब कथी होय छे, तो याद रखब नक्षत्र होय छे, कथी होय छे, नक्षत्र होय छे, याद रखब पड़त। बताओ असरस, असरसे कथी है, असरेस नाम है, सॉरी असरेस, असरेस के मतलब की होय छे, नक्षत्र होय छे, ठीक ना। चलिए बहुत सुंदर, चलो आगे बढ़े, बहुत सुंदर, आगे देखियो, समटू समटू कमला माय कौन शीर्षक कविता अंश अछि, बताओ जल्दी से, देखियो पूरा पंक्ति उठा के पूछ दै छै एग्जाम में, तो अहाँ के कविता याद रहत तखन पे अहाँ बना सकै छी, नहीं तो फिर दिक्कत होत, ठीक ना। देखियो कते गजब के क्वेश्चन कल के, समटू समटू कमला माय कौन शीर्षक कविता, कविता का अंश अछि, ऑप्शन छै कर्मवीर, वंदना, समय साल, रोदी अछि, तो याद रहत तब ना, समय साल के छै, कत के छै, समय साल के, ठीक है। आगे देखियो, समय साल कविता में समयक चर्चा है, समय के चर्चा, कौन समय के चर्चा कल जा रहा है बताओ, समय साल कविता जे छै ओइ समय कौन समय के चर्चा भ रहल छै, कथी वसंत के, जाड़ के, गर्मी के, आषाढ़, आषाढ़ के मतलब होय छै रौदी और दाहि, यानी रौदियो छै और बाढ़ो छै, तो अहाँ कह सकै छियै कि समय साल कविता में क्लियर अहाँ के दिख रहल होत कि आषाढ़ मास के चर्चा भ रहल छै, ककर, आषाढ़, अखाढ़ कहै छै ना, अखाढ़, अखाढ़ कहै छै ना, अखाढ़, वह अखाढ़ मास के चर्चा भ रहल छै, जकरा कहै छै रौदी और दाहि, यानी रौदियो अबै छै एहिमे और बाढ़ो अबै छै एहिमे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आबि गेलै। आगे देखियो, कहै छै छहर का निर्माण कयल जाइ छै, छहर के निर्माण किया कयल जाइ छै बताउ तो, छहर बुझलिए ना, जे आड़ि देल जाइ छै, बांध बान्हल जाइ छै, नहर नहीं, ताकि पानी बाढ़क पानी खेत में प्रवेश नहीं करे, एहि दुआरे छहर के निर्माण कयल जाइ छै ना, छहर के निर्माण कयल जाइ छै खेतक पानी रोकबाक लेल, बाढ़ से निदान लेल, बाढ़ से जान बचावे लेल, बाढ़ अयला पर शरण लेवा लेल, अहाँ सब गोटा कह सकै छी, देखियो खेत के पानी के रोके के लेल नहीं छहर के निर्माण करे छै, बाढ़क पानी के रोके के लेल छहर के निर्माण करे छै, यानी बाढ़ के जब बाढ़ आवे छै
बाढ़ी होता था, बाढ़ी, तो बाढ़ी से निदान के लेल जे है ना शहर के निर्माण कल जाय छै। बताओ समझ में एले, बाढ़ी के निदान के लेल शहर के निर्माण कल जाय छै। याद रखब सब गोटा, याद रखबे। 13 का भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे भाई। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो, भादव में की होय छै बताओ तो, भादव में कौन सा फसल होय छै। देखियो ऑप्शन छे आम के, कटहर के, धान के, मरुआ गंभीर गने गंभरी, मरुआ गंभरी। तो अहाँ के पता हो कि भादव में कथी के खेती होय छै, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। भादव में कथी के खेती कैल जाय छै, बताओ जल्दी से। बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। केते बच्चा कहै छै धान के, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो भादव मास, भादव, भादव में धान भ सकै छै, हाँ सही छै, धान ल लिया। भादव में धान के खेती होय छै, पढ़बे के लिए काल। अगला, बहि गेल कमला बलान हे पांति अछि। देखियो फिर वह सवाल, बहि गेल कमला बलान हे, नहीं ई पांति कत से लेल गेल छै, तो याद रखबे समय साल से लेल गेल छै, कत से, समय साल से। अगला क्वेश्चन, बड़ रौदी छल बरसल पानी कहैत छथि, के कहै छथिन, बड़ रौदी छल बरसल पानी, ई बात के कहै छथिन, बताओ जल्दी से। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, चंदा झा, उदय चंद्र झा विनोद, तारानंद वियोगी। फटाक से एकर जवाब दिया, फटाक से एकर जवाब दिया। 16 के बताओ, 16 के की होते हैं। नितेश सर हमारा नाम लीजिए, तू एक वो बात कह रहा है तभी से हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम लीजिए, एक वो जवाब नहीं देता है, नाम लीजिए, जवाब दोगे तब ना नाम लेंगे। चंदा झा, याद रखबे चंदा झा, कोई दिक्कत। बड़ रौदी छल बरसल पानी कहे छथिन के, चंदा झा कहे छथिन, कोनो दिक्कत। आगे बढ़ल जाए, चलो देखियो अगला। अच्छा, चंदा झा के प्रमुख कृति याद है, चंदा झा के प्रमुख कृति देखियो, चंद्र रचनावली, मिथिला भाषा रामायण, गीतावली, चंद्र पदावली। तो प्रमुख, जे प्रमुख मतलब जे बहुत फेमस छे, प्रमुख रचना कथी छे, तो चंदा झा के प्रमुख रचना छे मिथिला भाषा रामायण, याद रखबे। चंदा झा के प्रमुख रचना की छे, मिथिला भाषा रामायण, सबोटा याद रखबे। चंदा झा के प्रमुख रचना की छे, मिथिला भाषा रामायण, याद रखबे ना। अगला देखियो, चंदा झा के विद्यापति कौन पोथी के अनुवाद केलिन, यानी चंदा झा विद्यापति के एहन कौन पोथी छले जकर अनुवाद केने छथिन, बताओ। ऑप्शन कीर्तिलता के, बिल्कुल नहीं। कीर्ति पताका के, बिल्कुल नहीं। पुरुष परीक्षा के, बहुत बढ़िया, पुरुष परीक्षा के अनुवाद केने छथिन। चंदा झा विद्यापति के पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद केने छथिन। कल अपना सब गोटा पढ़ने रहिए, पढ़ने रहिए ना, कोई दिक्कत। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है, पीडीएफ के लिए भैया आपको देखिए, पीडीएफ के लिए आपको लिंक नहीं दिया गया है। अच्छा, पीडीएफ के लिए आपको ग्रुप में जुड़ना होगा, हम क्लास खत्म होगा तो उसको हम उसका लिंक दे देंगे ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन बैंक का ईयर ऐड नहीं किए हैं, नहीं किए, साल नहीं दिए, बट क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जरूर है इसमें, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है। इतना ही में से पूछेगा, इससे बाहर एग्जाम में अबे नहीं करेगा, गारंटी देते हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी लिख करके दे, 100% गारंटी कहते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100 का 100% कहते हैं, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, पूरा निचोड़ है बुआ रे। कोना दिन काटत जियत की खाई, बांधल छहर उच्च का आरी, कोन कविता से लेल गेल अछि। देखियो पंक्ति छे, पूरा पंक्ति पूछ दै छे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। कोना दिन काटत जियत की खाई, बांधल छहर ऊंच क आरी, कोन कविता से लेल गेल छे, तो समय साल से लेल गेल छे। कौन से लेल गेल छे, समय साल से, याद रखबे। चंदा झा के पूरा नाम बताओ, चंदा झा के पूरा नाम की छले, बताओ फटाक से। चंदा झा के पूरा नाम, तो चंदा झा के पूरा नाम की चले, चंद्रनाथ झा। चंदा झा के पूरा नाम चंद्रनाथ झा, याद रखबे। बताओ अब अहाँ सबसे एक प्रश्न पूछब, अहाँ सब बताओ हमरा फटाक से कमेंट बॉक्स में 20 में कितने सही करो,
यानी 20 गो प्रश्न देख लिए और 20 गो में अहाँ के क्या गो सही भेल, फटाक से हमरा जवाब दिया हाँ से बोला जवाब दिया 20 गो में क्या गो सही भेल। कुछ बच्चा कर रहे 20 में 20, अरे भाई आनंद 29 को कैसे सही कर लिए तुम भाई, गजब के टॉपर बनोगे भाई तुम तो। 20 में 20, 20 में 20, 19 में 20 में 19, बहुत बढ़िया 18, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ी। देखियो अगला प्रश्न, चंदा झा के उपाधि छल, बताओ ई जवाब जे देभक ना उ समझबा पढ़े छ, किताब पढ़े छ, तू सब मौन से पढ़े छक, अगर ऐ सवाल के जवाब दो दिल था। चंदा झा के उपाधि कथी मिलल छले, कथी के उपाधि छले, कविश्वर, कविनंद्र, कविंद्र, कवि शेखर, उपयुक्त कोनो नहीं, बताओ अकर जवाब। देखियो पुष्कर जवाब दो दिल के फटाक से, सही बात छे। चंदा झा के कथी के उपाधि मिलल छे, कविश्वर, कविश्वर के कथी के, कविश्वर के, कविश्वर चंदा झा कहे छे ना, कविश्वर चंदा झा, यानी चंदा झा के कविश्वर के उपाधि भेटल छे, याद रखबे। हाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई। चलो अगला, चंदा झा कौन राजा के दरबार में पंडित छला, फटाक से बताओ, कैल के जे क्लास के नहीं हुई फटाक से अकर जवाब देवे। चंदा झा कौन राजा के दरबार में पंडित छला, शिवेश्वर सिंह, शिव सिंह, महेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह, फटाक से अकर जवाब चाहिए, अकर जवाब दिया फटाक से। चंदा झा कौन राजा दरबार में पंडित छला, अहाँ के याद रखबाक चाहिए, चंदा झा जी है ना लक्ष्मेश्वर सिंह के राज दरबार में पंडित छला, अहाँ के पढ़ेने रहूं, नहीं याद है तो एक बार हम पीछे दिखा दे, देखियो सारा पढ़ेने छे ना बुआ, देखियो निकले ना, देखियो महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह और रमेश्वर सिंह, तो ऑप्शन में रमेश्वर नहीं छे, कथी छे, लक्ष्मेश्वर छे, यह में टिक मारबे, अगर दोनों रहते तो ए और बी दोनों मारती रहे, बट वहन प्रश्न छेबे नहीं छे, देखियो देखियो लक्ष्मेश्वर सिंह रमेश्वर सिंह नहीं छे, ठीक ना, याद रखब। अगला, समय साल कौन छंद में लिखल गेले, छंद अगर पूछल जात एग्जाम में कि बताओ समय साल कौन छंद में लिखल गेले, ठीक है ना, तो अहाँ कहबे मुक्त छंद में, कौन छंद में, मुक्त छंद। मुक्त छंद के मतलब होय छे अगर एक पंक्ति एक पैराग्राफ के दोसर पैराग्राफ से लेना देना नहीं छे, कोनो कोनो अहाँ पंक्ति एहन कविता देखबे कि एक पंक्ति के रिलेशन दोसर पंक्ति से दोसर के तेसर से तेसर के चारिम से, तो उ मुक्त नहीं भेले, उ मुक्त नहीं भेले, लेकिन एहन पंक्ति जकर पहला पंक्ति या दोसर पंक्ति से कोई लेना देना नहीं छे ओकरा कहै छे मुक्त छंद, कथि कहै छे, मुक्त छंद। तो याद रखब समय साल कौन छंद से लिखल गेल छे, तो मुक्त छंद से लिखल गेल छे, से याद रखब, याद रखबे सब गोटा, कोई दिक्कत, इनको दिक्कत बाजू भैया, पीडीएफ मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, इसके लिए आपको क्लास के अंत में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, ठीक है, ज्वाइन हो जाना। देखियो अगला क्वेश्चन, धान दहा गेला से किसान की करै छे, बताओ, अकर जवाब तो सबके पता हो, धान जब दहा जाय छे तो किसान की करै छे, हाय हाय हाय, काय काय काय, माय बाप, आई आई आई, अहाँ के पास याद हो जवाब कि धान दहा गेला से किसान बाल बच्चा सब हाय 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 करै छे, कथि करै छे, हाय हाय हाय, कौन दिक्कत, आगे समझ में, चलो ठीक ना, बहुत सुंदर। आगे जवाब देखियो, खेतक चारू कात होइत अछि, बताओ खेत के चारू कात कथी होइ छे, छहर, आरी, बान, नहर, बताओ जल्दी से, खेत के चारू कात की होइ छे, जवाब दिया था। सर मूर्धन्य पंडित का क्या अर्थ होता है, मुख्य पंडित जानते ना, जो मेन होइ छे, मेन पंडित, मेन, ठीक है, मुख्य पंडित का मुख्य, मुख्य पंडित, ठीक है, मूर्धन्य पंडित का मतलब मुख्य पंडित, ध्यान रखबे, कोनो दिक्कत,
सर बाहर से आवाज आ रहा है। हाँ बुआ आता होगा, ठीक है। थोड़ा अब तो आप समझ सकते हैं ना, सब कुछ मोबाइल से लाइव करते हैं तो थोड़ा बहुत ये सब प्रॉब्लम आता रहता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। धान कौन ऋतु में लगाओल जाइत अछि, बताओ जल्दी से। धान जे छै कौन ऋतु में लगायल जाइ छै? ऑप्शन अछि जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, बसंत में। बताओ जल्दी से। धान कोन ऋतु में लगाओल जाइ छै? सबके पता हो धान जे छै ना बरसात ऋतु में लगायल जाइ छै, ठीक है ना। अगला प्रश्न, चंदा झा कतऽ के वासी रहथिन, बताओ तो। चंदा झा के गांव बताओ तो। चंदा झा जे छलखिन पिंडारूच के वासी छलखिन, ठीक है। अच्छा पिंडारूच के कौन जिला में पड़े छै बताओ तो, जिला बताओ। दरभंगा वाला बच्चा सब बताओ जल्दी से। दरभंगा में पड़ी है, दरभंगा, दरभंगा गलती लिखा गेले बुआ, दरभंगा जिला में। कौन जिला में? दरभंगा जिला में। अच्छा पिंडारूच कौन जिला में छे? दरभंगा जिला में छे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताओ, बाद में चंदा झा कहाँ जाके बैसे छथिन? बाद में चंदा झा कहाँ जाके बसे छथिन? बाद में कहाँ बसे छथिन? बाद में कहाँ बसे छथिन? याद है ठाड़ी गांव में। कौन गांव में? ठाड़ी गांव में जाके बैस जाए छथिन। ठाड़ी गांव में, ठाड़ी गांव में बैस जाए छथिन। अच्छा ठाड़ी गांव कौन जिला में छे? मधुबनी जिला, मधुबनी जिला में छे। याद रखब ई चीज, ठीक ना, याद रखब। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, चंदा झा के जन्म कहिया भेले, जल्दी बताओ। चंदा झा के जन्म कहिया भेले? याद होत ना, 20 जनवरी 1831 के। और चंदा झा के मृत्यु कहिया भेले? 14 दिसंबर 1907। देखियो ये ऑप्शन सेम। अच्छा ये जनवरी से, ठीक है। 14 दिसंबर 1907 के, 14 दिसंबर 1907 के। और मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छला? चंदा झा। बुझ गेलिए। अब हमरा एकटा जवाब दिया, हम अहाँ के 30 गो प्रश्न बतेलहुं अभी। क्या गो? 30 गो। अब हमरा बताओ 30 गो में क्या गो सही भेल अहाँ के? क्या भैया मैथिली 100 में 100 मैथिली में 100 में 100 लाया जा सकता है? एकदम लाया जा सकता है भैया। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें आप 100 में 100 नहीं ला सकते। आप तमाम विषय में 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। आप मन से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो, ठीक है ना बुआ। रामाशीष ठाकुर 28 गो सही हुआ भैया। बिट्टू का 29 गो। अंजलि का बीबी पे लटकी है। सुभाष 30। हरे राम भाई कौन है? 27। और नितेश का बीबी क्या है? चांदनी 30 में 30, ठीक है। अभिषेक 30 में 30। आकाश 29। और विश्वकर्मा फोटो स्टेट, भैया अपना नाम रख लो अच्छा रहेगा। क्या 52 कर रहे हो, 25 कर रहे हो, तुम्हारा तो कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। 28 है शिवम का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अमित का भैया 30 है, ठीक है। चलो मनीषा का 20 है। मनीषा अपनी परसेंटेज को बढ़ाओ भाई। चलो आगे बढ़े। तो अभी तक जो भी देखे हम क्या देखें बताओ, क्या देखें? ऑब्जेक्टिव देखें। अब हम देखेंगे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। एकदम जो कल चैप्टर नहीं पढ़े थे ना, या जो भी कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, अभी ध्यान से देख लेना, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी हम आज ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम बढ़िया से समझा नहीं पा रहे हैं। इसके 2 रीजन हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़ा शुरू में ही परेशानी हो गया, और शुरू में थोड़ा परेशानी हो जाता है तो थोड़ा हो जाता है, आगे भी परेशानी ही रहता है। और दूसरा ये है कि ना आज पता नहीं गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है हमें, ठीक है। गर्मी ज्यादा लग रही है, लाइट भी नहीं है, इधर इन्वर्टर है और बहुत ज्यादा लाइट जलती है ना यहाँ पे, तो गर्मी और अधिक लग रही है आज। पंखा चल नहीं रही है ढंग से, ठीक है। तो 2 चीजें हैं जिसकी वजह से आज ढंग से नहीं समझा पा रहे हैं, बट पूरा कोशिश है अच्छे से समझाने की, ठीक है। नहीं बारिश नहीं हो रहा है मेरे भाई। सरोज कुमार, हाँ भाई ध्यान देना। चलो अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए। सबसे पहले क्या है, देखो ये क्या है ना, निम्न पांतिक 100 प्रसंग व्याख्या करो। अगर आ से लिखे के कहे छे व्याख्या करेंगे 5 नंबर में एकटा प्रश्न रहत। 100% गारंटी कहे छे एकटा प्रश्न 5 नंबर में रहबेटा करै छे, ठीक है ना। 100 प्रसंग व्याख्या करू। एमे की करत अहाँ के कोनो पैराग्राफ द देत, कोनो पंक्ति द देत, कोनो कविता के या कोनो गद्य खंड के भी द देत, और ओई पंक्ति के कहत व्याख्या करेंगे। तो ओई पंक्ति के व्याख्या केना करबे अहाँ सब गोटा सीखियो ध्यान से, ठीक है।
शुरू कल जाए। देखियो कही छे भदई सुखाल धान दहाय, गरीब किसान की करत उपाय, कौन दिन काटत जीवत की खाए, बाल बच्चा मिल करे हाय हाय हाय। कल पढ़ने रही, याद करियो पहल पंक्ति छे और अई पंक्ति के व्याख्या करे के मतलब भेले अहां अई पंक्ति के पढ़ लिए तो की समझ में आयल, अहां ओकरा लिख दियो, ओकरा लिख दियो। जना कि देखियो हम लिखने छी उपरोक्त पद्यांश, पद्यांश यानी पद के अंश या पांति भी कह सकै छी, कविवर चंदा झा, कविवर चंदा झा द्वारा कविता समय साल से लेल गेल छै। यानी अहां के ई चीज बतबाहे पड़त कि कौन कविता से लेल गेल और ओकर कवि के छै, ई चीज तो बतबाहे पड़त अहां के, ई चीज अहां के बतवा पड़त, ठीक ना। सर सेकंड क्लास कब होगा, कब से होगा? बुआ देखो आज हम 2 क्लास लेने वाले थे, शुरू से ही थोड़ा परेशान चल रहे हैं, एक 7 बजे और एक 8 बजे, बट आज हुआ लेट, बहुत सारी परेशानियां हुई, इस वजह से आज हम 2 क्लास नहीं ले पाए। कल से हम दोनों क्लास लेंगे, एक क्लास में लैंग्वेज पढ़ाएंगे, मैथिली और हिंदी पढ़ाएंगे, और एक क्लास में आपको मैथ साइंस और सोशल साइंस पढ़ाएंगे। 2 क्लास रोज लेंगे, ठीक है। आप लोग रोज क्लास करना, एक आपको हम ये विश्वास दिला देते हैं, अगर आप हमारा सारा क्लास कर लेते हो तो आपको भैया 500 के आसपास पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, 500 के आसपास पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। 500 के आसपास का मतलब क्या, 450 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो तो बताओ, तो देखियो अकर मतलब बताइए, देखियो उपरोक्त पाद्यांश कविवर चंदा झा द्वारा कविता समय साल से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि कहैत छथि कि पहले रौदी के कारण भदई फसल सब झड़ि गेला, यानी पहले रौदी भेले तो रौदी भेला के कारण भदई फसल की भ गेलै, जरि गेलै, बाद में माघ एले, नहीं बाद में कथी एले, माघ, माघ असरस, माघ असरेस समय नीक कऽ देलक तो किसान कर्जा ल क खेती कैलिन। अब माघ नीक भेले, असरस मौसम नक्षत्र, माघ नक्षत्र जे है वो बढ़िया भेले, ठीक है। माघ नक्षत्र बढ़िया भेले तो लोग कर्जा ल के खेती करे छथिन, लोग कर्जा ल के कथी केलखिन, खेती केलिन। मुदा बाढ़ सब कुछ दहा गेल, बाढ़ एला से सब कुछ दहा गेला से गरीब लोग के बाल बच्चा हक्कन कनै छै, यानी अब बाढ़ एले, जेहो कर्जा ल के खेती केने छले सबटा दहा गेले, जे के कारण बाल बच्चा सब हक्कन कनै छै, यानी बहुत दुख से कनि रहल छै, यानी बहुत ज्यादा कनि रहल छै, विलप रहल छै, ठीक है। आब ओकर दिन कोना कटते, वो सब की खाकर अपन जीवन यापन करते, बुझ गेलिए ना। एहि पांति के एहि पद्यांश के मतलब यह भेले, बताओ समझ में ले, बताओ ई जे बतेलो अहां के समझ में ले। कब कब लाइव चलता है सर? मेरी बहना लाइव जो है ना आपका 7 बजे से शुरू हो जाता है और 7 से 9 बजे तक हम लाइव लेंगे। अभी हम आज तो 7:30 में स्टार्ट किए, लेकिन कल से 7 बजे स्टार्ट करेंगे और 9 बजे तक चलाएंगे, 2 घंटा लाइव करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेकर के अलग अलग सब्जेक्ट, एक 7 से 9 में, 7 से 8 में मैथ साइंस या सोशल साइंस, और 8 से 9 में हिंदी या मैथिली, ठीक है। रोज क्लास लेंगे, इसमें नो डाउट अब कोई ब्रेक नहीं होगा। हमने बहुत ब्रेक ले लिया, बहुत छुट्टी मार ली, वो हमारी कमी थी, आपकी कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। इसके बाद कौन बुक शुरू होगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, इसका एक और चैप्टर पढ़ाएंगे तुमको, पद्य खंड 1-2 और पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके सर, चलिए अगला अगला देखें। अब ये बताओ, ये समझ में आया, फटाक से मुझे बताओ, अगर ये समझ में आया तो एकदम कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से भैया के लिए ना एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दो सभी, एकदम कमेंट बॉक्स को लाले लाल कर दो फटाक से, तब हम समझेंगे कि तुम्हें 100% समझ में आ गया ये, ठीक है ना। फटाक से फटाक से, फटाक से, हमें मिल नहीं रहा है। वाह भाई देखो आ गया। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोशिश है बहना, कोशिश है मेरे भाई अच्छे से समझाने की, अगर आप समझ जाते हो तो ये मेरा ना क्या कह सकते हो आप, नसीब, कैसे खुश नसीब ना, ये मेरी किस्मत है कि मैं आपको, अच्छी किस्मत कह सकते हैं, मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ, ठीक है। बहुत सुंदर, बढ़ा जाए आगे।
सर आई एम न्यू स्टूडेंट कृष्णा राघव गुरुजी, कृष्णा कृष्णा राव, वेलकम डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप मन से पढ़ो। चले आगे बढ़े, आगे चलते हैं। देखो दो सर पांडे की देखियो, देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है, समटू समटू जल कमला माई, करु जन एहन देवी अन्याय, अस दुख होई ओछ आस लगाए, कैलू खर्चा कर्ज के खाई। अब ई पांति द देलक, पद्यांश द देलक और कहत अकरो 100 प्रसंग व्याख्या करू, आज से लिखू। 5 नंबर में पूछे छे, तो बढ़िया से एकरा अहां सब याद कर लिया। कलबे ध्यान से देखियो की कहबे, देखियो व्याख्या करियो। कैसे उपरोक्त पाद्यांश कविवर चंदा झा लिखल कविता समय साल से लेल गेल अछि। ठीक है ना। एहि पांति के माध्यम से कवि कमला माई से प्रार्थना करैत अछि, करै छथिन ना कवि जे छै, कमला माई से कथी करै छै, प्रार्थना करै छथिन और कहै छथिन, हे कमला माई आब अपन जल के समेटी गरीब पर कृपा करू, यानी अहाँ अपन जल के समेट लिया और हमरा गरीब, हम गरीब सब पर कृपा करू, हम गरीब सब पर की करू, कृपा करू। कारण सब कर्जा ल क खेती केने अछि, यदि सब दहा गेलै त सबक संग अन्याय भ जेतै, नहीं भ जेतै। अगर मान लिया सब दहा गेलै, अहाँ अपन जल नहीं समेटबै, सब कुछ दहा जेतै, जतेक लोग छै, जतेक किसान लोग छै, सब कर्जा ल क खेती केने छै, अगर मान लिया सब दहा जेतै तो सब अपन जीवन यापन केना करते, सबके संगे अन्याय भ जेतै, एहन अन्याय नहीं करू। बताओ, पावर ऑफ दरभंगा समझ में आया शिव शंकर? बताओ ये समझ में ले, सब वोट आ गया। तो ये दूटा 100 प्रसंग व्याख्या करे वाला चले, बहुत ही महत्वपूर्ण छे, दोनों बढ़िया से याद कर ले, घर पर लिखे के प्रैक्टिस करो। ठीक है सर, मैं दुकान से ही देख रहा हूँ। मेरे भाई दुकान से देख रहे हो तो साथ में किताब कॉपी लेकर के भी बैठा करो, किताब दुकान पे भी बैठ के पढ़ सकते हो। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखियो, भदैया फसल कौन कौन मास में होई छे? अच्छा, भदैया फसल कौन कौन मास में होई छे? तो भदैया फसल जे ना भादव मास में होई छे, जना कि कथी, धान मरुआ मकई, ये सब भदैया फसल छे, याद रखबे। धान मरुआ मकई ये सब कथी छे, भदैया फसल, जे भादव मास में होई छे। कौन मास में होई छे? भादव मास में होई छे। सर आप कहाँ से? मेरे भाई मेरी बहन, मैं मधुबनी से हूँ। आप मधुबनी जिला का नाम सुने हैं? मधुबनी जिला का नाम सुने हैं, हम वहीं से हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है मेरे भाई, ऑफलाइन ही क्लास चलता है, बहुत सारा दिन ऑफलाइन क्लास रहता है। ठीक है, इस वजह से शाम में आते आते थोड़ा एनर्जी हो जाता है हमारा डाउन, फिर भी थकते नहीं है, एनर्जी हल्का लो होता है, फिर भी अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश रहती है हमारी। ठीक है, सुबह से हमारा ऑफलाइन क्लास जो है सुबह नेट 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम के 7 बजे तक चलता है। शाम के 7 नहीं, 6:30 बजे तक ही चलता है, कभी कभी लेट हो जाता है तो 7 बजे, यानी कंटिन्यू आप कह सकते हो 12.5 घंटा हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। हाँ, बीच में 1-2 घंटा का ब्रेक होता है। ठीक है, मधुबनी के कौन गांव से छी? मधुबनी के कौन गांव? मधुबनी में हम मधुबनी मेडिकल कॉलेज के नाम जनबे, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के नाम जने छिए, मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास ना अपन कोचिंग छे, क्लास छे। और मधुबनी मेडिकल कॉलेज ना जगह छे अहाँ के कैटोला, और कैटोला ना आय से पहले एक पंचायत में होय छले, शंभुआर पंचायत। कौन पंचायत में? शंभुआर पंचायत। और शंभुआर पंचायत के साथ साथ कथी छले, गाँवो छले। अब कभी छले, अब नहीं छे, तो अब नहीं छे, सिर्फ गाँव छे। अब शंभुआर अब कथी छे, सिर्फ गाँव छे, पंचायत नहीं रहले अब। ठीक है, तो एहि शंभुआर गाँव से हम निवास करै छी। ठीक है, चलो हमर नाम जनित होबे अहाँ सब गोटा, हमर नाम छे रामकरण। नाम की छे हमर? हमर नाम बताओ की छे? रामकरण नाम छे, याद रखबे हमर नाम, कम से कम हमर नामो याद रखब, अपन भाई के नाम जरूर याद रखब, रखबे ना। चलो बढ़ल जाए आगे। हाँ चलो, बहुत सुंदर। आगे देखियो, आगे सवाल देखियो की कहै छै। छहर ई समझ गेलिए ना। आ देखियो छहर ककरा कहल जाइ छै? छहर जने छै, एग्जाम में पूछत,
छर ककरा कहल जाइ छै की कहबे नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनायल जाइ छै ओकरा छर कहल जाइ छै, यानी नदी छै, नदी छै, नदी, नदी छै, नदी के दुनू कात जे बांध बनेबे पानी के रोके के लेल एकदम ऊंच के बांध बना देबे, एकदम ऊंच के कथी करबे बांध बना देबे, एकदम ऊंच के बांध बना देबे, तो नदी के दुनू कात जे ऊंच के बांध बनायल जाइ छै ना ओकरे कथी कहै छै छहर कहल जाइ छै। याद रखबे, याद रखबे सब गोटा, याद रखबे ना, बहुत सुंदर, ठीक है आगे बढ़ल जाए। देखियो छहरक निर्माण कोन उद्देश्य लेल कैल जाइ छै, अच्छा छहर निर्माण किया करबे अब ये पढ़लिए हन, छहर निर्माण किया करबे नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल, यानी बाढ़ि एते तो पानी के रोके के लेल, तो छहरक निर्माण बाढ़ि रोकबाक लेल कैल जाइ छै, यानी बाढ़ि नहीं होवे जब नदी में पानी, बाढ़ि ककरा कहबे नदी के पानी जब अपना नदी नदी के पानी जे है नदी में से निकल के अपन खेत खलियान के घर द्वार सबटा के भर देलके तो ओकरा बाढ़ि कहलिए। तो छहर के निर्माण की करबे, छहर के निर्माण एते छहर के निर्माण करबे यानी नदी के दोनों कात एते ऊंच के बांध देबे कि पानी जे है ना कोई बांध के पार ही नहीं करे, पार नहीं करे, यानी कहे के मतलब ई भेले कि छहर के निर्माण जे है बाढ़ रोकबाक लेल कैल जाइ छै, बाढ़ के रोके के लेल छहर के निर्माण कैल जाइ छै, याद रखबे सब गोटा। कोई दिक्कत के छै हो टॉपर विथ स्टडी सर्कल, सर यो अहाँ तो अहीं छी, जी सर, ओम प्रकाश कही छे जी सर मैं मंडे को ही कमला में नहाया हूँ, बोलबम में बल्हा में, अच्छा बोलबम गए थे सर, कितने घंटा पर हैं क्या भैया, क्या घंटा पे समझ नहीं आया, समय से पहले बुक खत्म हो जाएगा, समय से पहले बहुत पहले खत्म कर देंगे भैया, पता है कितना चैप्टर हो गया है तुम्हारा, ये दूसरा इधर चल रहा है, 2 या 3 5 चैप्टर लगभग पढ़ा दिए, कितना चैप्टर है ये 26 को चैप्टर है, और 2 दिन में एगो चैप्टर खत्म कर देते हैं, चाहे तो 1 दिन में खत्म कर देंगे लेकिन नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे 2 दिन में करेंगे, बताओ। अच्छा बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसानक दिन कना कटते बताओ, तो बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसानक दिन हाय 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 करत कटते, किया कि किसान कर्ज ल के धान रोपनी कैने छल, बाढ़ में जब धान दहा जेते तो किसान हाय 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 कह के दिन कटते, किया कि किसान जे छे ना कर्जा ल के खेती केने छले, अब कर्जा कना चुकेते, किसान फसल तो बर्बाद भ गेले, नहीं बात बुझलिए कहानी अतः छे, कोनो दिक्कत। अगला देखियो 5वां सवाल देखियो, कमला माई के पूजा कौन उद्देश्य लेल कैल जाइ छै, कमला माई के पूजा किया कैल जाइ छै बताओ, तब मिथिला में कमला मायक पूजा बाढ़ नहीं आवे, कमला माई के पूजा लोग एहि दुआरे करे छै मिथिला में कियाकि बाढ़ नहीं आवे और बाढ़ नहीं आवे लेल कैल जाइ छै, यानी कमला माई के पूजा करे छै, हे कमला माई अहाँ अपन जल समेट के राखब, बाढ़ नहीं अबै एहि के लेल अहाँ से हम विनती करे छी, बुझ गेलिए, तो बाढ़ नहीं अबै तै लेल मिथिला में कमला माई के पूजा कैल जाइ छै, याद रखबे। याद रखबे यस सर, एगो बच्चा कहे छै, अब वो बच्चा के नाम की से नहीं पता, वो कहे छै हमको आशीर्वाद दीजिए कि 1 सेकंड में हम 1 करोड़ रुपया कमा लें, अगर ये आशीर्वाद मेरे पास रहता तो हम तुमको क्यों देते, हम खुद ही कमा लेते हैं, हम खुद ही कमा लेते, लेकिन मेरे पास है ही नहीं है तो हम तुमको कहां से दें, ठीक है। देखियो एहन मान्यता छै जे पूजा कैला से मैया प्रसन्न होइ छै, यानी एहन माने छै कि जब अहाँ कमला माई के पूजा करबे, कोनो भगवान के पूजा करबे तो भगवान की होइ छै खुश होइ छै, ताहि दुआरे बाढ़ नहीं अबै ताहि लेल मिथिला में कमला माई के पूजा कैल जाइ छै। कोई दिक्कत, आगे बढ़ी, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आबि जाओ, देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की कहै छै, पठित कविताक आधार पर बाढ़क वर्णन करू, बाढ़ के कथी करू वर्णन करू, चलो बाढ़ के बारे में देखियो,
मिथिलाक लेल बाढ़ि अभिशाप छे। अभिशाप मतलब श्राप। मिथिलाक लेल बाढ़ि जे छे वो अभिशाप छे, ठीक है ना। साउन भादो में जहन वर्षा बेसी होय लगे छे त चारू कात जलमग्न भ जाय छे, नदी छर बांध तोड़ क गामक गाम डूब जाय छे, एकरे बाढ़ कहे छे। एकरे कथी कहे छे? बाढ़ कहे छे। बताओ समझ में एले बाढ़? एले बात समझ में? फिर से सुनियो। मिथिलाक लेल बाढ़ अभिशाप छे। साउन भादो में जहन वर्षा बेसी होय छे होय लगे छे त चारू कात जलमग्न भ जाय छे, जल जमाव भ जाय छे, नदी छर सब बांध तोड़ क गामक गांव के डुबा दै छे। समझ गेलिए? गांवक गांव डुबा दै छे। कहे छे देखियो, किसान द्वारा रोपल अगहनी भदई सब दहा जाय छे। किसान के द्वारा जे भी फसल रोपल गेल रहे छे सब के सब की होय छे? दहा जाय छे। धनिक कहे छे धनिक लोक जे होय छे, जो अमीर लोक होय छे, अमीर लोक तो अपन खैबाक उपाय क लै छे, मुदा गरीब किसान जे कर्ज ल क खेती कने छथि रहे छे, आक्रोश करऽ लगे छे, कना लगे छे, हाय हाय करऽ लगे छे। एहन स्थिति में ओकरा सबक समक्ष कमला माई के पूजा पाठ छोड़ कोनो दोसर उपाय नहीं सूझे छे। उ बुझैत अछि जे कमला माई प्रसन्न होथिन त बाढ़ जल्दी चल जायत, बाढ़ जल्दी खत्म हो जेते। बात एले समझ में? ओम प्रकाश कैसे? हेलो सर जी, आप हमारे साथ लास्ट तक रहिएगा, एकदम रहेंगे भाई। आपको अगर पता नहीं होगा तो आपके अगर कोई बड़े भाई अगर बहन हमारे हमसे पिछले साल पढ़े होंगे, क्योंकि हम पिछले साल से ही पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन तो कई दिनों से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑफलाइन जब हम 10th में थे ना, 10th में था ना, याद रखना, जब तुम जैसे तुम अभी 10th में हो ना, उसी तरह हम भी 10वां में थे तो हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे, और 10वां में थे तो 10वां को पढ़ाना शुरू किए हुए थे, ठीक है। 10वां में थे तो 10वां को पढ़ाना शुरू किए हुए थे। 2017 में हम मैट्रिक के हुए थे, 10वां के हुए थे। हम थे सीबीएसई बोर्ड से। किस बोर्ड से थे वो? हम सीबीएसई बोर्ड से 10th पास किए हुए थे, ठीक है। तो 10वां में थे तो 10वां को पढ़ाना शुरू किया, तो उस समय से सोचो, और आज तक अभी तक पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे। तो पिछले बार जब ऑनलाइन आए तो हम ऐसे 2-4 वीडियो पहले डाले, तो आप सबके बड़े भाई बहन को अच्छा लगा, समझ में आया, तो बोले कि सर कंटिन्यू पढ़ा दीजिए, फिर हम लाइव आए। और आपको ऐसा विश्वास दिला दें कि मेरे साथ है ना, विश्वास इस तरह से उनसे आप पूछ सकते हैं, हुआ क्या मेरे साथ एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है? तो 26 जनवरी को जब हम अपना कॉलेज जा रहे थे फंक्शन अटेंड करने के लिए, ठीक है। 26 जनवरी को जब हम कॉलेज फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, बाइक से हम गिर गए, तो एक्सीडेंट हो गया तो ना मेरा पाँव पूरे डैमेज हो गया, ठीक है। और मेरा पाँव पूरे डैमेज हो गया। अब आप ये समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि मेरा पाँव पूरी तरह से डैमेज हो गया और मुझे रेस्ट की आवश्यकता थी। डॉक्टर कम से कम बोले कि आप 1 मंथ रेस्ट करिए। अब ये 1 मंथ मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि भैया 1 मंथ हम रेस्ट करते हैं और 26 जनवरी आप समझ सकते हैं एग्जाम का टाइम आ चुका था, हम कैसे रेस्ट करें? आप यकीन नहीं करोगे, हम कंटिन्यू एक भी क्लास बिना बंद किए हुए पूरा क्लास पढ़ाए। मेरा पाँव जो था ना एकदम फूल जाता था पूरे, क्योंकि पाँव पे लोड नहीं पड़ना था, पूरा फूल जाता। फिर भी कंटिन्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा क्लास पढ़ाए, पूरे एग्जाम के लास्ट तक। जब आपका इंग्लिश का लास्ट एग्जाम रहेगा ना, तब तक हम आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश के लास्ट एग्जाम तक आपको पढ़ाएंगे, एकदम रात भर जग जग करके, 11 बजे रात में, 3 बजे भोर में उठ करके हम आपको पढ़ाएंगे। और पढ़ाए हुए थे, और इस बार भी पढ़ाएंगे। इस बार तो पहले की अपेक्षा और ज्यादा पढ़ाएंगे आप लोग को, तो आप लोग चिंता नहीं करिए, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आप लोग चिंता नहीं करिए, बहुत बढ़िया से। और हमारा एक लक्ष्य है कि आप लोग पढ़िए और पढ़ करके एकदम बढ़िया से नंबर लाइए, भर भर के नंबर लाइए, टॉप 10 में आइए, टॉप 1 आइए, ठीक है ना। हमारा सहयोग, हमारा साथ, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। देखियो इस समझ के लिए आगे देखियो, भदई सुखायल धान दहायलक। भदई सुखा गेले, धान दहा गेले। भदई सुखा गेले, धान दहा गेले। धायलक बाद गरीब किसान स्थिति वर्णन करू।
यानी जखन बदई सुखा गले, धान दहा गले, तो गरीब किसान के जे स्थिति होते, जब बाढ़ एला के बाद गरीब किसान के की स्थिति होते, ओकर वर्णन करू। ओकर की करू? वर्णन करू। चलू आगे बढ़ी। देखियो, बदई सुखायल, धान दहालक उपरांत गरीब किसान सब हाक्रोश करऽ लगैत अछि। हाक्रोश करे के मतलब कानऽ लगे छै। नहीं, एहन दुख होइ छै कि ओ सही नहीं सकै छै। ओ एही चिंता में डूब जाय छै। अब की खा क जीवनक होते, जीवनक रक्षा होत। अब की खा क जीवन के रक्षा होत, ठीक है ना। अब की खा के जीवन के रक्षा होत। अगला क्वेश्चन देखियो, चलल धंधा मंद भ गेल, कवि चंद्र कोन रूप में वर्णन केलनि अछि। देखियो, अगनी धान माघ असरेस धरि बहुत नीक छल, जैसा किसान सब कर्जा ल के की केलक, खेती केलक आ खेत आबाद केने छल। मुदा बाद में बाढ़ अयलाक जे आब कुछ शेष नहीं रहल, सब कुछ की भ गेलै, डूबि गेलै। तैं कवि चलल धंधा मंद भ गेल कहने अछि। यानी जे भी धंधा केलहुं सब की भ गेलै, मंद भ गेलै, बेकार भ गेलै, खत्म भ गेलै, बर्बाद भ गेलै। बात बुझ गेलिए? कोनो तरह की दिक्कत नहीं ना? समझ में आबि गेल तो हमरा हिसाब से कोई दिक्कत बात एली समझ में? सर इसी वजह से तो आप मेरे दिल में समाये हो, आप भी मेरे दिल में समाये हो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखियो, समय साल कविताक भावार्थ लिखो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, याद रखब। और ई अहाँ समझ गेलिए ना तो पूरा कविता समझ जेबै, ठीक है। देखियो, हम एक बार पढ़ दै छी, अहाँ समझने छी, समझ जाओ। देखो की कहै छै, समय साल शीर्षक कविताक रचयिता कविश्वर चंदा झा छथि, ठीक है। एहि कविताक माध्यम से कवि बाढ़ि विभीषिका के उत्पन्न परिस्थितिक वर्णन कयलनि अछि। एहि कविता में कवि मिथिलाक बाढ़ि रोकबाक लेल लोकक प्रयास, बाढ़ि से तबाही आ जन जीवनक त्रासदी चित्रण अछि, छै ना। यानी जन जीवन के जे त्रासदी छै, बर्बादी छै, समस्या छै, ओकर चित्रण केने छथिन। की कहै छै, बदयक फसल सब जरि गेल आ धान दहा गेल, निर्धन किसान की खा क जियत, ओकर सबक दशा देख क एहन लगे छै जेना हृदय फटि जायत। बाढ़ि रक्षाक लेल दिन राति मेहनत क लोक सब ऊंच क कथी बनबै छै, शहर बानैत गेल, मुदा निर्दय कमला एहन सुंदर उपजा के दहा क ल गेला, जैसा कृषक हृदय हारि क बैस गेला, ठीक है। तय किसान लोग कमला माई से प्रार्थना करे छे जे कमला माई अब अपन अपन जल के समेट लिया। खेतिहर लोकिन कर्ज ल के बहुत खर्च क खेती केने छे। कवि रौदी दाई के विश्वास से मुक्त सुखमय जीवन के कामना करैत अछि, तखने मिथिला विकास करत और मैथिल अपन बुद्धि बलक छाप छोड़ता। बुझ गेलिए? तो ई कहानी छले, ई चैप्टर अहाँ के भावार्थ छे। अहाँ के बतेने चलो, ई बस पढ़ देलहुं ताकि अहाँ एक बार रिपीट कर लिया, बाकी समझ में आबि गेल। तो बताओ इस समय कोनो तरह की दिक्कत? सर आपको मैं 1 करोड़ दूंगा, आप मुझे पहचानते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ भाई आर्यन, तुम कुछ भी कर सकता है। हाँ, तुमको पहचानना मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। चलो बताओ, समझ में आ गया? तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब इसको सब बच्चे अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। सभी बच्चे अच्छे से लिख लेना, लिख लोगे ना? सारे को अच्छे से लिख लेना और ग्रुप में भेज देते हैं। चलो ठीक है, अभी हम फटाक से आप लोग को क्या देते हैं, लिंक देते हैं। क्या चीज का लिंक देंगे बताओ? क्या चीज का लिंक देंगे? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, ठीक है। फटाक से जुड़ जाना, हम दूसरे आईडी से दे रहे हैं, ठीक है ना। फटाक से जिसको जुड़ना है जुड़ जाना। हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, जिसको जुड़ना है जुड़ जाना। जिसको नोट चाहिए फटाक से जुड़ जाना, ठीक है, दे रहे हैं हम। जो भी बच्चा ग्रुप में जुड़ना चाहते हो फटाक से जुड़ जाना, ठीक है। और रोज रोज तुम लोग एक बार में जुड़ते ही नहीं हो सारे, रोज देना पड़ता है हमको, परेशान करके रख दिए तुम लोग। 1 मिनट जो डालते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट जो 1 मिनट जो हम डाल रहे हैं भैया, डाल रहे हैं, 1 मिनट जो।
चलो देखो, एक जा रहा है, फटाक से तुम लोग जुड़ जाओ। 1 मिनट 1 मिनट, व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं। देखो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जा रहा है, ठीक है। फटाक से देखो, गया गया ना, गया जी। नहीं गया तो रुको, हम इधर से ही करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, इधर से मोबाइल से डालते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ से कैसे डालें हम, यहाँ से हम कर देते, रुक जाओ। भेजे तो थे भाई, कहाँ गया, कहाँ गया भाई। रुक जाओ, रुक जाओ, हम देखते हैं। हम ग्रुप का लिंक डाले हुए थे, बड़ा दिक्कत होता है। 1 मिनट रुक जाना, कहाँ गया भाई। ग्रुप कहाँ चला गया, अरे हम तो भी डाले थे लिंक। बताओ, लिंक डाले, लिंक गायब हो गया। रुक जाओ, हमको खोलना पड़ेगा, यहीं से डालते हैं, रुक जाओ, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, एक बार और, थोड़ा सा समय देना भाई। इनवाइट ग्रुप लिंक, लिंक, ठीक है। कॉपी तो कर लिए ना हम, कॉपी कर लिए। चलते हैं हम इससे यूट्यूब में, ले चलो भाई यूट्यूब, किधर है यूट्यूब। यूट्यूब 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 यूट्यूब, आजा भाई आजा, आजा 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 आजा। यहाँ हो गए, हम चलाएं लाइव में। भाई चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया कर देना भाई, फटाफट। देखो हम लोग 6,000 पे पहुंचने वाले हैं, कम से कम 10,000 पहुंचाओ तुम लोग। तुम लोग 10,000 नहीं पहुंचाते हो। यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, भाई पेस्ट आजा। भाई रुक जा, तू क्या चल रहा है। 1 मिनट मेरे भाई, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। बहुत लोचा, खुल जा। 1 मिनट रुक जाओ ना भाई, कहाँ गया है भाई। कॉपी हो गया ना, अब हो जाना चाहिए। देखो ले नहीं रहा है। हाँ आ गया। अब यहाँ पे हम कर दें इसको पिन, क्यों, कौन पिन हो गया भाई। हाँ हो गया, चलो अब जुड़ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ। थोड़ा सा लेट लगा, सॉरी। डाल दिया, फटाफट जुड़ जाओ, जिन जिन को जुड़ना है जुड़ जाओ, ठीक है। अब यहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएगा। और साथ ही साथ अब क्लास को करते हैं अंत। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का क्लास कैसा रहा, बताओगे ना, जरूर बताना। अगर बढ़िया लगा हो तो क्लास को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट, ठीक है ना बुआ, गुड नाइट।